हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है जल परी का प्रेम। समुद्र की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छुपे होते हैं। उसकी लहरों में कहानियाँ समाई होती हैं, कुछ जानी पहचानी, कुछ अनसुनी। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है एक जल परी और एक युवक की, जिनकी दुनिया अलग थी। फिर भी उनके दिलों ने एक दूसरे की धड़कनें सुन ली। आरव एक साहसी युवक था, जो अपने गांव के मछुआरों के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था। उसे समुद्र से अजीब सा लगाव था, जैसे वह उसे बुला रहा हो। वह घंटों किनारे पर बैठकर लहरों को निहारता और सोचता कि इसके पार क्या होगा। एक शाम जब सूरज समुद्र में समाने को था, आरव अपनी छोटी नाव में सवार था। अचानक उसकी नज़र पानी के ऊपर झलकती एक सुंदर आकृति पर पड़ी। वह कोई आम जलचर नहीं थी, वह एक जल परी थी। सुनहरे बाल, नीली नील जैसी आंखें और मोतियों जैसी चमकती त्वचा। उसकी पूंछ सुनहरी थी, जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। आरव स्तब्ध रह गया। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जलपरी कुछ क्षणों के लिए उसे देखती रही, फिर एक मुस्कान देकर पानी में गायब हो गई। उस रात आरव को नींद नहीं आई। वह बार बार उसी दृश्य को याद कर रहा था। अगली सुबह वह फिर से उसी जगह गया, यह देखने की क्या वह जलपरी वापस आ गई। समुद्र शांत था, मगर कुछ देर बाद पानी में हलचल हुई और वही जलपरी ऊपर आई। इस बार वह और करीब थी। आरव की आंखों में जिज्ञासा थी और जलपरी की आंखों में शरारत। तुम कौन हो? आरव ने धीमी आवाज़ में पूछा। जलपरी मुस्काई। मैं नयारा हूँ। समुद्र मेरी दुनिया है। और तुम? मैं आरव हूँ, इस गांव में रहता हूँ। तुम मुझे देख सकते हो, आम लोग जलपरियों को नहीं देख पाते, शायद इसीलिए कि मैं आम नहीं हूँ। आरव ने हल्का सा हंसते हुए कहा। नयारा हंसी। उसकी हंसी में समुंदर की गहराइयाँ थी। के बीच मिलने का सिलसिला बढ़ता गया। नयारा समुद्र की गहराइयों के बारे में उसे बताती तो आरव उसे धरती की कहानियाँ सुनाता। दोनों अलग अलग दुनिया से थे, मगर एक दूसरे के बिना अधूरे थे। आरव का मन अब गांव में नहीं लगता था। उसकी आत्मा समुद्र में बस गई थी। नयारा के पास, अगर मैं तुम्हारे साथ समुद्र में रह सकूं तो कैसा होगा? एक दिन आरव ने पूछा। नहीं आरव, तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी अलग। तुम पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते और मैं ज़मीन पर नहीं रह सकती, तो क्या हमें अलग रहना होगा? नयारा की आंखें नम हो गई। नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। एक दिन गांव में अजीब हलचल मची। कुछ मछुआरों ने समुद्र में एक जलपरी को देखने का दावा किया और उसे पकड़ने की योजना बना ली। आरव घबरा गया। वह जानता था कि अगर नयारा पकड़ी गई तो लोग उसे अछूत जीव समझकर कैद कर लेंगे। उसने नयारा को सावधान करने के लिए समुद्र किनारे का रुख किया, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ मछुआरों ने उसे जाल में फंसा लिया था। नयारा की आंखों में डर था। आरव को गुस्सा आ गया। उसने मछुआरों से लड़ाई की और किसी तरह जाल काटकर नयारा को मुक्त किया, मगर खुद वह समुद्र में गिर पड़ा। नयारा ने उसे
डूबते हुए देखा। वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। नयारा, तुम जाओ, भाग जाओ, आरव ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी। नयारा ने आरव को अपनी बाहों में ले लिया और समुद्र की गहराइयों में चली गई। नयारा जानती थी कि आरव पानी में सांस नहीं ले सकता। उसे बचाने के लिए उसने समुद्र की देवी से प्रार्थना की। हे समुद्र देवी, कृपया मेरे प्रेम को जीवन दान दे। समुद्र की देवी प्रकट हुई। तुम्हें अपनी दुनिया छोड़नी होगी नयारा। अगर तुम आरव को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मानव बनना होगा। नयारा बिना सोचे समझे तैयार हो गई। समुद्र की देवी ने आशीर्वाद दिया और नयारा की सुनहरी पूंछ गायब हो गई। वह अब एक सुंदर युवती थी। आरव धीरे धीरे होश में आया और देखा कि नयारा अब जलपरी नहीं थी। वह उसकी तरह एक इंसान बन चुकी थी। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि प्रेम किसी सीमा को नहीं मानता। आरव उसे अपनी बाहों में भर लिया। गांव के लोग समुद्र के किनारे आए तो उन्होंने देखा कि आरव और नयारा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। किसी को यह नहीं पता चला कि वह जलपरी थी। बस इतना मालूम था कि आरव को उसका सच्चा प्यार मिल चुका था। समय बीतता गया। आरव और नयारा ने शादी कर ली। नयारा ने समुद्र की दुनिया को अलविदा कह दिया था, मगर कभी कभी वह लहरों को छूकर पुरानी यादों को ताज़ा कर लिया करती थी। समुद्र और धरती की इस प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी दीवार को गिरा सकता है। और इसी तरह जलपरी नयारा और इंसान आरव की प्रेम गाथा अमर हो गई। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो और आगे भी आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरी चैनल इंस्पिरेशन हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में लिखकर बताना ना भूलें।